हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में ट्रसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें ट्रसेस बाय जॉइंट मेथड ये टॉपिक का 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस शोन बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये एक ट्रस स्ट्रक्चर है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स। यहां पे जितने भी मेंबर्स हैं सभी मेंबर्स में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर हमें यहाँ पे सभी मेंबर्स में फोर्स फाइंड आउट करना है तो चलो पहले एक बार काउंट कर लेते हैं कि यहाँ टोटल कितने मेंबर्स है। मेंबर मतलब क्या होता है? तो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के बीच में जो लिंक लगा है उसी को मेंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जॉइंट ए और ये जॉइंट बी, इनके बीच में ये जो लिंक है ये है मेंबर ए बी। उसी तरह से जॉइंट बी और जॉइंट सी के बीच में ये जो लिंक लगा है ये है मेंबर बी सी। इस तरह के मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है काउंट कर लेंगे तो ये है मेंबर ए बी, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, मेंबर 5, 6, 7, 8, 9। टोटल यहाँ पे 9 मेंबर्स है। तो ये सभी 9 मेंबर्स में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। वैसे ट्रसेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है मेथड ऑफ जॉइंट और दूसरा होता है मेथड ऑफ सेक्शन। अब ये कैसे समझ में आएगा कि जॉइंट मेथड अप्लाई करना या सेक्शन मेथड अप्लाई करना? तो ये समझना काफी आसान है। उसके लिए जो गिवन क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स, अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स तो ऐसे में आपको जॉइंट मेथड अप्लाई करना है। और अगर क्वेश्चन में सिलेक्टेड 2-3 मेंबर्स का अगर नाम दिया है उसमें अगर आपको फोर्स फाइंड आउट करने को बोला है तो ऐसे में आपको सेक्शन मेथड यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा था? यहां क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स। तो ऐसे में हमें यहां पे जॉइंट मेथड अप्लाई करना है। जॉइंट मेथड में क्या करना होता है? जॉइंट मेथड में डिफरेंट जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करना होता है। एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम। फिर उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके जो भी अननोन है वो सॉल्व करना होता है। तो देखो यहां पे कितने जॉइंट्स है? यहां पे नंबर ऑफ जॉइंट है, जॉइंट ए, जॉइंट बी, सी, डी, ई, एफ, इतने सारे जॉइंट है। तो इनमें से पहले कौन से जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करना? तो उसके लिए एक रूल है। रूल ये है कि आपको वो जॉइंट का एफबीडी पहले ड्रॉ करना है जो जॉइंट में 2 अननोन मेंबर्स है। ठीक है, जो भी जॉइंट में 2 अननोन मेंबर्स है उसका एफबीडी पहले बनाओ, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो चेक करते हैं कि कौन से जॉइंट में 2 अननोन मेंबर है। जॉइंट बी में देखो कितने अननोन मेंबर है? जॉइंट बी में 4 अननोन मेंबर्स है। देखो ये बीसी, बीडी, एफबी एंड एबी, ऐसे टोटल 4 अननोन मेंबर्स है। 1 2 3 4। जॉइंट डी में देखो, जॉइंट डी में भी 4 अननोन मेंबर्स है। देखो 1 2 3 4। जॉइंट एफ में भी 4 अननोन मेंबर्स है। ये 1 2 3 4। लेकिन जॉइंट ए में देखो, जॉइंट ए में 2 अननोन मेंबर्स है। देखो ए बी एंड ए एफ। जॉइंट ए में 2 अननोन मेंबर है, इसका मतलब हम जॉइंट ए से स्टार्ट कर सकते हैं। जॉइंट सी में चेक करो, जॉइंट सी में भी 2 अननोन मेंबर्स है। ये बीसी एंड सीडी, यहां से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। या तो देखो जॉइंट ई से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जॉइंट ई में भी 2 अननोन मेंबर्स है। तो रूल के अकॉर्डिंग जहां पे 2 अननोन मेंबर है वो जॉइंट आपको पहले लेना है, वहां से आपको स्टार्ट करना है। तो ऐसे में आप यहां प्रॉपर्ली चेक करो, जॉइंट ए और जॉइंट सी में सपोर्ट लगा है। देखो जॉइंट ए में ये हिंज सपोर्ट लगा है और जॉइंट सी में रोलर सपोर्ट लगा है। अगर आपको जॉइंट ए सॉल्व करना है तो पहले आपको ये सपोर्ट का सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसी तरह से जॉइंट सी से अगर आपको स्टार्ट करना है तो यहां पे भी ये सपोर्ट का सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। जबकि अगर आप जॉइंट ई को सॉल्व करते हैं तो जॉइंट ई में कोई भी टाइप का सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट रिएक्शंस निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जॉइंट ई का एफबीडी बना के जॉइंट ई में जो भी 2 अननोन मेंबर्स है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो आपने पहले जॉइंट ई को सॉल्व किए तो जॉइंट ई को सॉल्व करने के बाद आपको डीई मेंबर और ईएफ मेंबर में फोर्स मिल जाएगा। ये 2 मेंबर में फोर्स मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आप कोई भी दूसरा जॉइंट सॉल्व कर नहीं पाओगे। अगर आपने जॉइंट ई सॉल्व कर लिए, जॉइंट ई के बाद अगर आपके मन में है कि जॉइंट ई के बाद हम जॉइंट ए का एफबीडी बनाते हैं तो ये आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे सपोर्ट है, सपोर्ट रिएक्शंस हमें नहीं पता। जॉइंट सी भी सॉल्व कर नहीं पाओगे क्योंकि यहां पे भी सपोर्ट है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अब सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब तक यहां पे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट नहीं होती तब तक हम सॉल्व कर नहीं सकते। बिना सपोर्ट रिएक्शन के सिर्फ जॉइंट ई सॉल्व हो रहा है, रिमेनिंग और कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो रिमेनिंग हमें आगे अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए पहले हमें सपोर्ट रिएक्शंस निकालना पड़ेगा। तो चलो सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। सपोर्ट रिएक्शंस निकालने के लिए यहां पे हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशंस होती है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, मोमेंट इक्वल्स टू 0। ये तीनों कंडीशंस हमें यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करने के लिए यहां पे सपोर्ट रिएक्शन पहले शो करना पड़ेगा। देखो ये हिंज सपोर्ट है तो रूल के अकॉर्डिंग हिंज सपोर्ट में आपको 2 रिएक्शन शो करना पड़ता है।
तो ये देखिए हिंज सपोर्ट में हम यहाँ पे दो रिएक्शन शो करेंगे, अलग से डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, हम इसी में शो करेंगे। हिंज सपोर्ट में हमेशा दो रिएक्शन शो करना होता है, तो ये पहला रिएक्शन हॉरिजॉन्टल और दूसरा रिएक्शन वर्टिकल, दोनों रिएक्शंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है उसको हम कहेंगे RAH, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए, और जो वर्टिकल रिएक्शन है उसको हम कहेंगे RAV, इसका मतलब वर्टिकल रिएक्शन एट ए। आप चाहे तो इसको RX या RY ऐसा भी कह सकते हैं, नेमिंग आप कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल हमने ये जॉइंट ए में हिंज सपोर्ट के दो रिएक्शन शो किए। उसी तरह से जॉइंट सी में भी हमें सपोर्ट रिएक्शन शो करना पड़ेगा। यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो रूल के अकॉर्डिंग रोलर सपोर्ट में एक सिंगल रिएक्शन शो करना होता है, तो ये हम शो करेंगे सिंगल रिएक्शन, और ये रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सपोर्ट होना, तो ये हमने शो किए। ये जो रोलर सपोर्ट है इसका सरफेस ऐसा वर्टिकल है, तो उसके ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हमने ये फोर्स शो किए हैं। तो ये सपोर्ट रिएक्शन का नाम हम क्या देंगे, इसको हम कहेंगे RC, इसका मतलब रिएक्शन एट सी। तो जैसा हमने कहा था कि अब हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना है, तो चलो इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके RAH, RAV एंड RC फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बिना आगे सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हम समेशन ऑफ f ऑफ y करेंगे, f ऑफ x हम बाद में करेंगे, क्योंकि समेशन ऑफ f ऑफ x में यहाँ पे दो अननोन आएंगे, RAH एंड RC, ये दो अननोन समेशन ऑफ f ऑफ x में आएंगे, तो वो बाद में करो। समेशन ऑफ f ऑफ y में एक ही अननोन आएगा RAV, तो ये हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ f ऑफ y माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहाँ पे जितने भी ऐसे वर्टिकल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है। कितने वर्टिकल फोर्सेस है हमें काउंट करना पड़ेगा। यहाँ टोटल दो वर्टिकल फोर्सेस है, एक है RAV जो वर्टिकली ऊपर जा रहा है, और दूसरा है 20 किलोन्यूटन जो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे आ रहा है। तो रूल हमने बता दिया समेशन का, वर्टिकली ऊपर जाने वाले प्लस, तो RAV ऊपर जा रहा है तो RAV को हम प्लस लेंगे, 20 नीचे आ रहा है तो माइनस लेंगे, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है प्लस, ये नीचे आ रहा है माइनस, तो वो हमने लिख दिए। 20 को उधर शिफ्ट करो तो फाइनली हमें RAV मिल जाएगा। कितना मिला RAV, ये मिल गया 20 किलोन्यूटन। तो RAV मिल गया, तो टोटल 3 सपोर्ट रिएक्शंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है, RAH, RAV और RC में से हमें RAV मिल गया। और अब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, कौन सा, समेशन ऑफ f ऑफ x अभी भी कर सकते हैं क्या, अभी भी हम समेशन ऑफ f ऑफ x नहीं कर सकते। RAH और RC अभी भी अननोन है, तो वो समेशन ऑफ f ऑफ x अगर किए तो अभी भी सॉल्व नहीं होगा, उसके थ्रू एक अननोन वाला इक्वेशन मिलेगा, तो वो समेशन ऑफ f ऑफ x बाद में करो। हम एक काम करते हैं, मोमेंट का कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट, हम मोमेंट अप्लाई कर लेते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0, और समेशन करने का रूल है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज रोटेट करती है या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट आपको अप्लाई करना है, तो मोमेंट कौन से पॉइंट पे अप्लाई करना है ये पूरा चॉइस आपका है। या तो आप मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करो या तो सी पॉइंट पे अप्लाई करो, ए और सी में से कोई भी एक पॉइंट पे अप्लाई करो। अगर आप मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0, अगर आप मोमेंट सी पे अप्लाई करेंगे तो सी से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0, क्योंकि ये मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। तो चलो हम एक काम करते हैं, मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करने से ये RAH और ये RAV ये दोनों फोर्सेस 0 हो गए, क्योंकि ये दोनों ए से पास हो रहे हैं, ये दोनों का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 हो जाएगा। रिमेनिंग जितने भी फोर्सेस सेफ है उनका हमें यहाँ पे मोमेंट लेना है। रिमेनिंग कितने फोर्सेस सेफ है, रिमेनिंग 2 फोर्सेस सेफ है, एक है RC और एक है 20 किलोन्यूटन। ये दोनों के दोनों जो है ये दोनों ये मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। लेकिन मोमेंट की इक्वेशन में लेते समय आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि वो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि समेशन का रूल है कि क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम ये 20 को चेक करते हैं, ये 20 ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये कैसे पहचानना, तो उसके लिए थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, डेमो करना पड़ेगा। ये 2 फिंगर्स एज अ कंपास है ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो ये दोनों में से आपको क्या करना है, ये 2 फिंगर में से ये जो फिंगर है ये आपको मोमेंट जहां लिए है वहां पे पुट करना पड़ेगा, और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, और आपके हाथ के मूवमेंट को आपको चेक करना है। मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर ये फिंगर हम ए पे रखेंगे, और जो दूसरा फिंगर है वो फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। फोर्स ये 20 किलोन्यूटन फोर्स कहां जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, तो दूसरा फिंगर ऐसा नीचे घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये ऐसा क्या है, ये क्लॉकवाइज है, तो फाइनली 20 हो गया क्लॉकवाइज, तो हम लिखेंगे 20 प्लस में इनटू ए से लेके 20 तक का डिस्टेंस देखो कितना है, 3 + 3 ये हो जाएगा 6, तो हम लिखेंगे 6, 20 × 6, क्योंकि हमने कहा था मोमेंट का फार्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस, हमेशा ध्यान में रखो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है और वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है। ये एक वर्टिकल फोर्स है,
ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स के लिए हमने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखे हैं। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे लिए हैं, तो ए से लेके फोर्स तक का डिस्टेंस ये हमने लिखे 6। और अब नेक्स्ट ये आरसी को चेक करेंगे। आरसी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है वो हमें चेक करना है। मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर ये जो फिंगर है वो फिंगर हम ए पे रखेंगे और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाओ। ये जो आरसी फोर्स है ये कहां जा रहा है, राइट की लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। अगर ये लेफ्ट साइड में जा रहा है तो दूसरा जो फिंगर है ये दूसरा फिंगर लेफ्ट साइड में घुमाओ, ऐसे ऐसे लेफ्ट साइड में घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो, ठीक है। ऐसे लेफ्ट साइड में घुमाओ तो ये क्या हुआ, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। ये आरसी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हम माइनस में लेंगे। हम यहां लिखेंगे माइनस आरसी इंटू ए से लेके आरसी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आरसी ऐसा जा रहा है, ठीक है, आरसी का वे ऑफ एक्शन ऐसा है, ठीक है, ये आरसी का वे ऑफ एक्शन ऐसा है। ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हमने क्या कहा था, वर्टिकल डिस्टेंस लेना है। वर्टिकल डिस्टेंस ये ऐसा, कितना डिस्टेंस है, 4 + 4 ये कितना 8 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 8, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस। तो इस तरह से हमने कहा था कि दो फोर्सेस इक्वेशन में आएंगे, आरसी और 20, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वेशन में आ गए और अब इसको सॉल्व करो, आपको आरसी मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, तो ये होगा माइनस ऑफ आरसी इंटू 8 इक्वल्स टू ये 20 इंटू 6 उधर शिफ्ट करो तो वो प्लस है, उधर शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा 120, ठीक है। 120 को जस्ट आपको 8 से डिवाइड करना है, तो 120 को 8 से डिवाइड करने के बाद ये आता है 15, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमने लिखे आरसी का वैल्यू 15 किलो न्यूटन। अब हम करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस में से 2 कंडीशंस हमने अप्लाई कर लिए और अब हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे, जो अभी तक हमने अप्लाई नहीं किए थे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में अभी तक 2 अननोन थे, लेकिन अब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में एक ही अननोन रहेगा, वो कौन सा है, आर एच। तो अब हमें इसी को सॉल्व करना है। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमें समेशन में लेना है, आर एच और आरसी, और समेशन करने का रूल है राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो आर एच राइट साइड जा रहा है तो आर एच को हम लेंगे प्लस में, और आरसी लेफ्ट साइड जा रहा है तो आरसी को हम लेंगे माइनस में, इक्वल्स टू 0। आरसी का ये वैल्यू यहां पुट करो तो ये हो गया आर एच माइनस ऑफ 15 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमें आर एच का वैल्यू मिल गया कितना, 15 किलो न्यूटन। तो फाइनली यहाँ पे जो भी सपोर्ट रिएक्शंस थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए और अब हम यहाँ पे जॉइंट मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सा जॉइंट पहले लेना बाद में लेना ये पूरा चॉइस आपका है। आप चाहे तो जॉइंट ई से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप जॉइंट सी से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप ए से स्टार्ट कर सकते हैं। सीक्वेंस क्या होना ये पूरा चॉइस आपका है। चलो जो भी सीक्वेंस है वो हम यहाँ पे लिख के देते हैं। तो सबसे पहले हम जॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, तो जॉइंट ए का एफबीडी बनाएंगे। जॉइंट ए के बाद चलो हम फिर जॉइंट ई का एफबीडी बना लेंगे, ठीक है। जॉइंट ई के बाद फिर हम चलो जॉइंट सी का एफबीडी बना लेंगे। कोई भी जॉइंट आगे पीछे लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा चॉइस आपका है, ठीक है। और फिर बचेंगे बी, डी एंड एफ, तो इसमें से फिर हम जॉइंट एफ का एफबीडी बना लेंगे और फिर हम लास्ट में जॉइंट डी का एफबीडी बना लेंगे, और ये जो जॉइंट बी है इसको हम छोड़ देंगे। इतने जॉइंट अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से सभी 9 मेंबर्स में फोर्स मिल जाएगा। तो चलो फाइनली अब हम एफबीडी बनाना शुरू करते हैं। किसका एफबीडी हमें पहले ड्रॉ करना है, जॉइंट ए का एफबीडी पहले ड्रॉ करना है। ये जो सपोर्ट रिएक्शंस हमने फाइंड आउट किए थे उसको हम साइड में लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने यहां पे लिखा है एफबीडी ऑफ जॉइंट ए। तो जॉइंट ए के एफबीडी में क्या क्या है, जॉइंट ए के एफबीडी में आरएच एंड आरएवी है, तो वो हमने यहां पे शो किया है। तो ये है हॉरिजॉन्टल दैट इज आरएच, और जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन के साथ शो करना है, और ये जो वर्टिकल है वो हम यहां पे लिखेंगे आरएवी। और यहां पे क्या है देखो, जॉइंट ए में 2 मेंबर लगे हैं और दोनों मेंबर जो है ये देखिए, ये एक मेंबर है एएफ मेंबर, वो हॉरिजॉन्टल है तो वो हम शो करेंगे ये एएफ मेंबर हॉरिजॉन्टल, और ये एबी मेंबर वर्टिकल है तो ये हम शो करेंगे ए बी मेंबर वर्टिकल। आपको एज इट इज शो करना है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे शो नहीं करना है। और ये दोनों मेंबर में अब आपको फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे शो करना है, तो दोनों मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन सीधा सीधा आउटवर्ड ले लो, ठीक है। ये जो एएफ मेंबर है इसमें फोर्स का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड ले लिए, और ये एबी मेंबर में भी फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड। और अब इसमें नेमिंग देना है, तो ये एएफ मेंबर में फोर्स रहेगा एफएएफ, एंड ये एबी मेंबर में फोर्स रहेगा दैट इज एफ ए बी, ठीक है, इस तरह से। और कोई मेंबर और कुछ है क्या जॉइंट ए में, नहीं, बस इतना ही है। और अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, और इसमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके जो भी अननोन है वो फाइंड आउट करना है। अब आपके मन में आएगा कि ये डायरेक्शंस हमने आउटवर्ड क्यों दिए। देखिए ये सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में फोर्सेस का डायरेक्शन आउटवर्ड लिया है, कुछ बुक्स में इनवर्ड लिया है, तो कुछ बुक्स में आउटवर्ड इनवर्ड इस तरह से मिक्स लिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रसेस में यही एक कंफ्यूजन होता है कि जॉइंट मेथड अप्लाई करते समय डायरेक्शन आउटवर्ड लेना या इनवर्ड लेना, किस तरह से लेना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, और वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए आप एक सिंगल मेथड ही ध्यान में रखो। आप मेथड जो है वो बार बार चेंज मत करो। अगर आप बार बार मेथड चेंज करेंगे तो आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो एक सिंगल मेथड आपको अगर ध्यान में रखना है तो ये
सबसे आसान तरीका है। कोई भी ज्वाइंट का एफबीडी बनाते समय हमें फोर्स का डायरेक्शन क्या लेना है, आउटवर्ड लेना है। जो भी मेंबर में आपको फोर्स शो करना है वो डायरेक्शन हमेशा उसमें आउटवर्ड ही लेना है, ये ध्यान में रखो। ये देखिए ज्वाइंट ए में ये एएफ मेंबर और एबी मेंबर दोनों मेंबर में हमने फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड लिए। अब आपके मन में आएगा कि ये आरएच आरएवी ये हमने आउटवर्ड क्यों नहीं लिए, ये हमने इनवर्ड क्यों लिए? वो इसीलिए क्योंकि यहां ऑलरेडी ये हमने इनवर्ड शो किया है। हमने क्या कहा था कि ज्वाइंट का एफबीडी बनाते समय सिर्फ मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड लेना है। मेंबर में हमेशा ध्यान में रखो, जो भी मेंबर में आप फोर्स फाइंड आउट करते हैं या जो भी मेंबर आप यहां पे शो करते हैं उसमें फोर्स का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड ही शो करना है, चाहे वो नोन हो चाहे वो अननोन हो। कोई भी टाइप का मेंबर हो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड ही लेना है, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन जो ऑलरेडी आपने इनवर्ड यहां पे शो किए थे वो इनवर्ड ही रहेंगे, उसमें आपको चेंजेस नहीं करना है। मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड लेना है, ये ध्यान में रखो। ये एक सिंगल टेक्निक से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, बिल्कुल वही आंसर आएगा जो आपके बुक्स में दिया है, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने के लिए। तो चलो हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे। तो ये ज्वाइंट ए, हमने ज्वाइंट ए का एफबीडी बना दिया है और यहां पे अननोन क्या क्या है, तो एफएबी एंड एफएएफ ये दोनों अननोन है, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना है। तो इक्विलिब्रियम की टोटल 3 कंडीशंस होती है, लेकिन 3 में से यहां पे सिर्फ 2 कंडीशंस अप्लाई करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। बस ये 2 कंडीशन से हमें सॉल्व करना है। अब ये आरएच आरएवी ये नोन है। आरएच आरएवी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, ये देखो हमने आंसर्स यहां पे लिख के रखा है। आरएच का वैल्यू हमने निकाले थे 15 किलो न्यूटन, तो ये हम यहां लिखेंगे 15 किलो न्यूटन, और आरएवी हमने निकाले थे 20, तो ये लिखेंगे 20 किलो न्यूटन। और अब बस इसी का यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन, कितने हॉरिजॉन्टल है, 2 हॉरिजॉन्टल है, दोनों का समेशन करना है। तो राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस एफएएफ राइट साइड जा रहा है और आरएच ये भी राइट साइड जा रहा है, तो ये प्लस। आरएच का वैल्यू है 15, तो आप आरएच के बजाय डायरेक्टली उसका वैल्यू लिख लो इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये 15 को उधर शिफ्ट करो तो एफएएफ हमें मिल जाएगा, ये कितना मिला, -15 किलो न्यूटन, ठीक है। माइनस में आंसर आया, तो माइनस में आया तो आगे क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। पहले हम दूसरा जो मेंबर है उसमें फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, और वर्टिकली ऊपर जाने वाले पॉजिटिव। तो ये एफएबी वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो हम उसको प्लस में लेंगे, एफएबी प्लस में। और ये देखिए आरएवी जो कि 20 है ये भी ऊपर जा रहा है तो ये भी हम प्लस में लेंगे इक्वल्स टू 0। 20 को उधर शिफ्ट करो तो एफएबी का वैल्यू है कितना, -20 किलो न्यूटन। तो फाइनली एफएएफ और एफएबी दोनों हमें यहां पे मिल गए और दोनों का आंसर निगेटिव में आया। अब ये निगेटिव आने पर क्या करना है, तो निगेटिव आने पर आपको सामने लिखना है सी, इसके सामने भी हम लिखेंगे सी। सी माने कॉम्प्रेसिव फोर्स। 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है टेंसाइल फोर्स और दूसरा होता है कॉम्प्रेसिव फोर्स। टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है और कॉम्प्रेसिव फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड होता है। अगर कोई भी मेंबर का आंसर प्लस में आया तो सामने लिखना है टी, इट मींस टेंसाइल फोर्स, और अगर कोई भी मेंबर में फोर्स का आंसर अगर माइनस में आया तो आपको सी लिखना है, इट मींस कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो ये दोनों का आंसर माइनस में था इसलिए हमने इसके आगे सी लिखे हैं, दैट इज कॉम्प्रेसिव फोर्स। जब हमने ये एफबीडी बनाए थे तो एफबीडी बनाते समय हमने एफएएफ और एफएबी दोनों हमने आउटवर्ड लिए थे, ठीक है। एफएबी हमने आउटवर्ड लिए तो एफएबी का आंसर माइनस में आया। इसका मतलब यह है कि एफएबी का डायरेक्शन आउटवर्ड नहीं इनवर्ड चाहिए था। इसका मतलब एफएबी टेंसाइल फोर्स नहीं कॉम्प्रेसिव फोर्स चाहिए था, इसलिए हमने सामने सी लिखे हैं, ठीक है। और ये एफएएफ का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड लिए थे, आउटवर्ड लेने के बाद आंसर माइनस में आया। इसका मतलब जो हमने एफएएफ आउटवर्ड लिए थे वो आउटवर्ड नहीं इनवर्ड चाहिए था। इसका मतलब ये टेंसाइल नहीं कॉम्प्रेसिव फोर्स चाहिए था, इसलिए हमने इसके आगे सी लिखे हैं। अब ये माइनस आने के बाद माइनस रिमूव करने की जरूरत नहीं है, ये जो निगेटिव साइन है वो आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज रखो। यहां पे डायरेक्शन भी एज इट इज रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आगे कंटिन्यू सॉल्व करो, सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही है। आगे जब आप सॉल्व करोगे और एफएएफ और एफईबी का वैल्यू अगर कहीं पुट करना रहा तो वो निगेटिव के साथ में पुट करना है, निगेटिव आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने निगेटिव को छोड़ दिए और सिर्फ अगर आपने ये 15 या सिर्फ 20 लिख दिए तो फिर आगे पूरा आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ये निगेटिव में है तो आगे पुट करते समय भी आपको निगेटिव में ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। निगेटिव रिमूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। बुक्स में अगर आप पढ़ोगे डिफरेंट बुक्स में जो मेथड दी है उसमें कुछ बुक्स में ऐसा दिया है कि निगेटिव को वहां से रिमूव किया है फिर डायरेक्शन को चेंज किया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यही एक कंफ्यूजन होता है कि निगेटिव को रिमूव कर रहे हैं, कभी रिमूव करते हैं तो कभी रिमूव नहीं करते हैं। तो कंफ्यूजन यही से बढ़ता है कि रिमूव करना है या नहीं करना है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए
हम आपको एक सिंगल मेथड बता रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। कोई भी जॉइंट का एफबीडी बनाते समय मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड लेना है। सॉल्व करते समय आंसर प्लस में आया तो टी लिखना है, माइनस में आया तो सी लिखना है। डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, निगेटिव हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बस दिमाग में फिट करो, ट्रस का हर एक प्रॉब्लम आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। हमने जॉइंट ए का एफबीडी तो बना लिए, अब हम नेक्स्ट जॉइंट लेंगे। हमने यहां पे लिख के रखा है नेक्स्ट हमें कौन सा जॉइंट का एफबीडी बनाना है, जॉइंट ई का एफबीडी बनाना है। तो हम यहां पे लिखेंगे एफबीडी ऑफ जॉइंट ई। जॉइंट ई के एफबीडी में देखते हैं क्या आएगा। जॉइंट ई के एफबीडी में इंक्लाइन मेंबर है, तो देखते हैं जॉइंट ई का एफबीडी क्या बनता है। तो जॉइंट ई के एफबीडी में क्या क्या है, तो चलो यहां पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो जॉइंट ई में जैसा कि आप देख सकते हैं इधर एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, एक इंक्लाइन मेंबर है और एक वर्टिकल फोर्स है। तो ये हम शो करेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेंबर, देन ये इंक्लाइन मेंबर और फिर ये वर्टिकल मेंबर। इंक्लाइन है तो हमें उसका एंगल फाइंड आउट करके हमें उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो सबसे पहले तो 20 किलोन्यूटन हम शो करेंगे जो ऑलरेडी आउटवर्ड है। ठीक है, तो 20 किलोन्यूटन ये हम एज इट इज शो करेंगे जॉइंट ई का एफबीडी। और देखो जॉइंट ई में ये ईएफ मेंबर जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो ये ईएफ मेंबर में फोर्स हम लेंगे। फोर्स का डायरेक्शन आपको क्या लेना है, तो जैसा कि हमने आपको कहा था फोर्स का डायरेक्शन आपको आउटवर्ड लेना है। तो ये हमने ले लिया आउटवर्ड और इसका नाम क्या हम देंगे, इसका नाम हम देंगे एफईएफ। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे एफईएफ। और ये एक मेंबर है, ये मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन क्या लेना, तो ये भी आउटवर्ड लेना। हर कोई भी जॉइंट का एफबीडी बनाते समय ध्यान में रखो हर मेंबर का डायरेक्शन आपको आउटवर्ड ही देना है और इसका नाम हम देंगे एफडीई। ठीक है, क्योंकि ये डीई मेंबर है तो ये हमने दिए एफडीई। ओके, और बस जॉइंट ई में इतना ही है। और इसमें इंक्लाइन क्या है, ये डीई मेंबर इंक्लाइन है तो ये फोर्स इंक्लाइन है। तो ये इंक्लाइन है तो हमें उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है तो हमें इसके दोनों कंपोनेंट्स हम जो इसको रिजॉल्व करेंगे दोनों कंपोनेंट्स का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड हो जाएगा। देखो ये हमने आउटवर्ड दे दिए। अब यहाँ पे लिखना क्या है, साइन कॉस वो हमें लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एंगल हमें पता है क्या, ये एंगल हमें नहीं पता। ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम ये ट्रायंगल बनाएंगे ऐसा। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा ऐसा। ठीक है, ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये है अपोजिट साइड और ये है एडजेसेंट साइड। यहाँ पे लेंथ दिया है उसका हम यूज करेंगे। अपोजिट और एडजेसेंट में tan का फार्मूला यूज होता है। ठीक है, ये अपोजिट साइड है, ये साइड का लेंथ कितना है 4 और ये एडजेसेंट साइड है, ये साइड का लेंथ कितना है 3। तो अपोजिट 4 है, एडजेसेंट 3 है, तो यहाँ पे हम करेंगे tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज 4/3। तो वो एंगल आएगा 53.13 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखो कैलकुलेशन यहाँ लिख के देते हैं। क्या कहा था हमने, tan इनवर्स ऑफ 4/3 तो ये होता है 53.13। ठीक है ना, ये अपोजिट साइड 4 है, एडजेसेंट साइड 3 है, तो अपोजिट बाय एडजेसेंट 4/3 करो तो ये आएगा 53.13। तो हमें ये एंगल मिल गया, तो हम ये एंगल यहाँ पे लिखेंगे 53.13। और अब इसका यूज करके इसको रिजॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम कॉस में लिखेंगे एफडीई कॉस ऑफ 53.13, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज साइन ऑफ 53.13, तो ये हम लिखेंगे साइन ऑफ 53.13। ठीक है, ये एफडी कॉस और ये एफडी साइन। इस तरह से ये हमने एफबीडी को कंप्लीट कर लिए। और अब हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना है और ये जो दो अननोन है ये दोनों अननोन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। हम सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हम बाद में करेंगे, वो इसलिए क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में देखो दो अननोन मेंबर है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में ये आएगा, ये भी अननोन है, ये आएगा, ये भी अननोन है, दोनों अननोन है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स सॉल्व नहीं होगा, उससे अच्छा समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई पहले करो। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में ये एक फोर्स आएगा, ये एक फोर्स आएगा। ठीक है, ये एक ही अननोन रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे, वर्टिकली ऊपर जाने वाले प्लस, तो ये साइन वाला कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, एफ डी साइन, तो हम लिखेंगे एफ डी साइन ऑफ 53.13, ये ऊपर जा रहा है तो प्लस, ये 20 नीचे आ रहा है तो माइनस इक्वल्स टू 0। ये 20 को उधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा एफ डी साइन ऑफ 53.13 इक्वल्स टू 20। अब ये 20 को साइन 53.13 से डिवाइड करो तो इससे हमें एफ डी का वैल्यू मिल जाएगा। एफ डी देखो कितना आता है, कैलकुलेटर का यूज करना है तो ये हम करेंगे 20 डिवाइडेड बाय साइन 53.13। कैलकुलेटर जो है वो डिग्री मोड में होना चाहिए, तो ये आंसर आ रहा है 25। तो ये आंसर 25 हम लिखेंगे,
यूनिट जो है वो किलो न्यूटन और सामने हम लिख देंगे टी। टी माने टेंसाइल फोर्स। हमने आपको कहा था आंसर अगर प्लस में आया तो इसका मतलब ये है कि जो हमने डायरेक्शन लिए थे वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो एफडी का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड लिए थे, आंसर प्लस में आया, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने लिए वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब एफडीई एक टेंसाइल फोर्स है, तो हमने इसके आगे टी लिखे, इट मींस इट इज अ टेंसाइल फोर्स। ठीक है, और अब हम इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, दोनों का समेशन हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में करना है, और ये दोनों के दोनों जो है वो लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन में निगेटिव में आएंगे। तो एफ ई एफ निगेटिव में है तो निगेटिव में आएगा, तो ये हम लिखेंगे एफ ई एफ निगेटिव में। और ये एफ डी ई कॉस, देखो एफ डी ई कॉस लेफ्ट साइड जा रहा है, ये भी निगेटिव में। आप एफ डी ई का वैल्यू सीधा पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव में एफ डी ई कॉस ऑफ 53.13 इक्वल्स टू 0। एफ डी का वैल्यू यहां पुट करके उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ई एफ इक्वल्स टू 25 कॉस ऑफ 53.13। हमने ये 25 यहां पुट किए, 25 कॉस ये निगेटिव में है, उधर गया तो ये पॉजिटिव में। बस ये माइनस को यहां से माइनस यहां से इधर लेके जाओ और ये 25 कॉस को कैलकुलेटर में सॉल्व करो। तो हम लिखेंगे 25 कॉस ऑफ 53.13, तो ये आंसर आ रहा है दैट इज 15। तो यह आंसर 15 में है, लेकिन माइनस में हमें लिखना पड़ेगा एफ ई एफ इक्वल्स टू माइनस 15, क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा, किलो न्यूटन। देखो माइनस में आंसर है तो हमें आगे क्या लिखना है, हमें आगे सी लिखना है, इट मींस इट इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो फाइनली इस तरह से हमने टोटल 4 मेंबर अभी तक सॉल्व कर लिए। हमने जॉइंट ए का एफबीडी बनाए थे, जॉइंट ए के एफबीडी में हमें ए बी एंड ए एफ मेंबर में फोर्स मिल गया। देन हमने जॉइंट ई का एफबीडी बनाया, जॉइंट ई में हमें डीई मेंबर में फोर्स मिल गया, और ये ईएफ मेंबर में भी फोर्स मिल गया। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जॉइंट हम सॉल्व करेंगे। हमें अब कौन सा जॉइंट सी सॉल्व करना है, तो देखो जॉइंट सी हमें अगर सॉल्व करना है तो देखो जॉइंट सी के लिए हमने यहाँ पे लिखा है एफबीडी ऑफ जॉइंट सी। तो देखो जॉइंट सी में ये सबसे पहले सीडी मेंबर है, ऐसा वर्टिकल है तो वो हम शो करेंगे वर्टिकल सीडी मेंबर। देन ये इंक्लाइन मेंबर है बीसी मेंबर, वो हम ऐसा इंक्लाइन शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमने शो किए बीसी मेंबर, और इनमें डायरेक्शन क्या देना है, तो डायरेक्शन सीधा आपको आउटवर्ड देना है जैसा हमने कहा था। और जॉइंट सी में एक और है यहाँ पे सर्फ, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है। सपोर्ट रिएक्शन का नाम क्या है, आरसी, जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किए थे, तो वो भी हमें यहाँ पे शो करना है आरसी। आरसी का वैल्यू कितना है 15, जो हमने फाइंड आउट किए थे। देखो आंसर हमने यहाँ लिख के रखा है, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। और अब जैसा हमने कहा था कि मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन हमें देना है, तो ये दोनों मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन हम देंगे आउटवर्ड। ये मेंबर का नाम क्या होगा, तो ये मेंबर है सीडी मेंबर, तो हम इसको कहेंगे एफ सी डी। और ये मेंबर है बीसी मेंबर, तो हम इसको, इसमें जो फोर्स है इसको कहेंगे एफ बी सी। ठीक है, और कुछ है कि जॉइंट सी में नहीं, बस इतना ही है। और अब इसमें इंक्लाइन क्या है, एफ बी सी इंक्लाइन है। जो इंक्लाइन है हमें उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स का जो डायरेक्शन है वो सीधा सीधा आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रिजॉल्व करने के लिए, इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको इंक्लाइन फोर्स का एंगल पता होना चाहिए। इसका एंगल हमें नहीं पता, तो एंगल हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एंगल फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल वैसा ही टेक्निक जैसा हमने यहाँ पे ट्रायंगल में यूज किए थे, बिल्कुल वैसा ही है। या तो आप हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल फाइंड आउट करो, या तो वर्टिकल साइड के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं वर्टिकल के साथ। अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है तो इसके लिए ये अपोजिट साइड ये कितना है 3, और ये है एडजेसेंट साइड ये कितना है 4। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल बनेगा। ओके, तो ये एंगल के लिए ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड 3 है, एडजेसेंट साइड 4 है, तो tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट करो, इट मींस 3/4, तो ये एंगल आएगा 36.869। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल, आपको बता देते हैं साइड में कितना कहा हमने, tan इनवर्स ऑफ 3/4 36.869 का एंगल आएगा। एक बार हम चेक कर लेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। tan इनवर्स ऑफ 3/4 करेंगे तो ये बिल्कुल सही है 36.869। और अब ये एंगल हम यहाँ पे शो करेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे। देखो ये जो एंगल है वो हमने यहाँ पे निकाले हैं 36.869, इसका मतलब हमने वर्टिकल साइड के साथ निकाले हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट हम cos लिख देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट sin लिख देंगे। तो ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट cos ऑफ कितना बोले 36.869, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिखेंगे sin ऑफ 36.869। ठीक है, हमने ये जो एंगल है ये वर्टिकल के साथ निकाले हैं।
आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल के साथ भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फाइंड आउट किए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट साइन हो जाएगा। ठीक है, इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करते समय ये सबसे आसान है, जो साइड में एंगल वो साइड में कॉस। अगर हॉरिजॉन्टली एंगल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस, वर्टिकल कंपोनेंट साइन, और अगर वर्टिकल के साथ एंगल है तो वर्टिकल कंपोनेंट कॉस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन। ये आपको ध्यान में रखना है, काफी सिंपल है। तो फाइनली ये एफबीडी कंप्लीट हो गया और अब हमें इसको सॉल्व करना है और जो भी अननोन्स है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एफबीसी एंड एफसीडी ये दो अननोन है, ये दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, आरसी एंड ये साइन वाला, ये दोनों का समेशन करना है। दोनों लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो इक्वेशन में लिखते समय वो हम निगेटिव में लिखेंगे, और ये नोन है ये अननोन है, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है साइन कंपोनेंट किसका, एफबीसी साइन, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ एफबीसी साइन ऑफ 36.869, और ये आरसी लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये हो गया आरसी लेफ्ट साइड में मतलब -15 इक्वल्स टू 0। ये 15 को उधर शिफ्ट करके साइन से डिवाइड करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एफबीसी साइन ऑफ 36.869 इक्वल्स टू 15। ये 15 को साइन से डिवाइड करना है, माइनस उधर चले जाएगा तो एफबीसी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं कैलकुलेटर में ये क्या आएगा, 15 डिवाइड बाय साइन ऑफ 36.869, तो ये आ चुका है 25। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे माइनस में -25, क्योंकि ये माइनस उधर गया। किलो न्यूटन इसका यूनिट और सामने लिखना है सी, इट मींस इट इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। ठीक है, बीसी का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड लिए थे, लेकिन आउटवर्ड लेने के बाद आंसर यहाँ पे निगेटिव में आया। इसका मतलब ये बीसी आउटवर्ड नहीं इनवर्ड चाहिए था, इसका मतलब ये टेंसाइल नहीं कॉम्प्रेसिव फोर्स चाहिए था, इसलिए हमने इसके आगे सी लिख दिए। तो बीसी मेंबर में हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिए, यहाँ पे हम मार्क करते हैं। और अब नेक्स्ट ये एफसीडी फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यहाँ पे अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहाँ पे दो वर्टिकल फोर्सेस है, दोनों का समेशन करना है। समेशन का रूल वर्टिकली ऊपर जाने वाले प्लस, लेकिन ये दोनों जो है वो नीचे आ रहे हैं तो हम दोनों को माइनस मिलेंगे। एफसीडी नीचे आ रहा है तो वो हम लिखेंगे माइनस में एफसीडी। ठीक है, और ये कॉस कंपोनेंट नीचे आ रहा है, किसका कॉस है, एफबीसी का कॉस कंपोनेंट है, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ एफबीसी कॉस ऑफ 36.869 इक्वल्स टू 0। बस एफबीसी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, और यहाँ पे एफबीसी का वैल्यू पुट करते समय देखो एफबीसी का वैल्यू माइनस में आया था तो माइनस के साथ पुट अप करो। ठीक है, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ एफसीडी माइनस ऑफ -25 कॉस ऑफ 36.869 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आंसर माइनस में है तो माइनस आपको रिमूव नहीं करना है, माइनस को लेके आपको आगे पुट करना है। देखो माइनस को लेके हमने यहाँ पे पुट किए, और अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एफसीडी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 25 कॉस ऑफ 36.869। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और एफसीडी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो ये कितना आएगा, कैलकुलेटर में हम सॉल्व करेंगे, 25 कॉस ऑफ 36.869, तो ये आ चुका है 20। ठीक है, ये आंसर प्लस में है, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया तो आंसर ये प्लस में आया, 20 किलो न्यूटन। आंसर प्लस में है तो सामने हमें टी लिखना है, टी माने इट इज अ टेंसाइल फोर्स। हमने डायरेक्शन आउटवर्ड लिए थे, आउटवर्ड लेने के बाद आंसर प्लस में आया, इसका मतलब एफसीडी इज अ टेंसाइल फोर्स। तो इस तरह से हमने ये सीडी मेंबर में भी फोर्स फाइंड आउट कर लिए, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। और अब नेक्स्ट ज्वाइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने ए ई के बाद सी ज्वाइंट सॉल्व कर लिए और अब हम एफ ज्वाइंट का एफबीडी बनाते हैं। एफ के बाद डी, बस प्रॉब्लम वहीं पे समाप्त हो जाएगा फिर। तो एफ ज्वाइंट का एफबीडी, देखो ज्वाइंट एफ का एफबीडी, तो हम यहां लिखेंगे एफबीडी ऑफ ज्वाइंट एफ। तो ज्वाइंट एफ में क्या क्या आएगा, देखो ज्वाइंट एफ में 4 मेंबर है टोटल, तो वो हमें यहाँ पे शो करना है। देखो ज्वाइंट एफ में हॉरिजॉन्टल में 2 है और वर्टिकल में 1 है और इंक्लाइन में 1 है, तो वो हम यहाँ पे शो करेंगे। देखो ज्वाइंट एफ में ऐसा एक हॉरिजॉन्टल है, देन ऐसा एक वर्टिकल है और यहाँ पे ऐसा एक इंक्लाइन है, तो जैसा है वैसा ही आपको शो करना है। ठीक है, इस तरह से। और सभी का डायरेक्शन क्या देना है, तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमने आपको कहा था सभी का डायरेक्शन हमेशा क्या देना है, आउटवर्ड देना है। ये सबसे आसान तरीका है ट्रस की प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो यहाँ पे नेमिंग क्या देना है, देखो ये लेफ्ट साइड का एएफ मेंबर है तो इसमें हम लिखेंगे फोर्स एफएएफ, राइट साइड का ईएफ मेंबर है तो हम लिखेंगे एफईएफ। ठीक है, और ये वर्टिकल वाला डीएफ मेंबर है तो हम लिखेंगे एफडीएफ, और ये इंक्लाइन वाला एफबी मेंबर है तो हम लिखेंगे एफएफबी, इस तरह से। ठीक है, सभी का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड ले लिए और इसमें अब इंक्लाइन कौन है, ये एफएफबी इंक्लाइन है। तो इंक्लाइन है तो हमें उसका एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसका एंगल 53.13 का होगा। जो एंगल
ज्वाइंट ई में था, देखो ज्वाइंट ई में ये जो हमने एंगल निकाले थे वही एंगल यहां पे मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि इसके लिए अगर आप यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे ऐसा, तो ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड ये 4 है, एडजेसेंट साइड ये 3 है, तो यहां पे फिर से tan इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट 4/3 करोगे तो 53.13 का ही एंगल आएगा। तो वो हमने यहां पे लिख दिए और अब इसका यूज करके सीधा अब हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। और रिजॉल्व करते समय डायरेक्शन क्या देना है? तो डायरेक्शन सीधा आउटवर्ड दे देना है, क्योंकि एफ बी आउटवर्ड है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी आउटवर्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम यहाँ पे कॉस लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कॉस ऑफ 53.13 और वर्टिकल कंपोनेंट हम साइन लिखेंगे, साइन ऑफ 53.13। इस बार हॉरिजॉन्टली एंगल है इसलिए हॉरिजॉन्टली कॉस आया। यहां पे इसके पहले हमने वर्टिकली एंगल लिए थे इसलिए वर्टिकली कॉस लिखे थे। अगर आप यहां पे हॉरिजॉन्टली एंगल अगर आप लेंगे तो हॉरिजॉन्टल का एंगल 53.13 आएगा। तो अगर आप हॉरिजॉन्टली 53.13 लेंगे तो हॉरिजॉन्टल में फिर आपको कॉस 53.13 लिखना पड़ेगा और वर्टिकल में साइन 53.13 लिखना पड़ेगा। उससे सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आता। आप चाहे तो सॉल्व करके देख लो, 100% यही आंसर आता है। ठीक है, तो फाइनली ये हमने रिजॉल्व तो कर लिए और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, ये 1 2 3, तो उसमें से ये एक जो कॉस कंपोनेंट है एफ एफ बी कॉस, ये बस एक अननोन है। ठीक है ना, एफ ई एफ ये नोन है। एफ ई एफ का वैल्यू हमें पता है। एफ ई एफ का वैल्यू हमने कहां निकाले थे? जब हमने ज्वाइंट ई का एफबीडी लिए थे तो ज्वाइंट ई के एफबीडी में हमने एफ ई एफ निकाले थे, तो वो निकला था -15। एफ का वैल्यू -15 था, हमने लिख के रखा है आंसर जो हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, तो इसका आंसर -15 निकाले थे, तो वो हमने यहां लिख दिए। ठीक है, और एफ ये भी हमने सॉल्व किए थे ज्वाइंट ए के टाइम, तो ज्वाइंट ए में एफ का वैल्यू हमने निकाले थे -15, तो इसका वैल्यू भी हम यहां पे लिख के रखते हैं -15। देखो माइनस में था तो हम माइनस में ही आपको बता रहे हैं। ठीक है, साइन हटाने की जरूरत नहीं है, हमने आपको कहा था। तो चलो अब यहां समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हम कर लेते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो देखते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में क्या क्या आएगा। राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस होते हैं, तो ये कॉस कंपोनेंट देखो लेफ्ट साइड जा रहा है, एफ एफ बी कॉस लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये हम लिखेंगे माइनस में, दैट इज एफ एफ बी कॉस ऑफ 53.13। ठीक है, देन ये एफ ए एफ लेफ्ट साइड जा रहा है तो एफ ए एफ बी माइनस में, और ये एफ ई एफ राइट साइड जा रहा है तो ये प्लस में, एफ ई एफ इक्वल्स टू 0। और अब वैल्यूज पुटअप करने की बात आती है, तो चलो वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करेंगे। एफ एफ बी ये अननोन है, तो ये एफ एफ बी कॉस ऑफ 53.13 ये एज इट इज रखो। देन ये एफ ए एफ का वैल्यू -15 है, तो माइनस के साथ यहाँ पुटअप करो, माइनस ऑफ -15 हो जाएगा, और इसका वैल्यू -15 इक्वल्स टू 0। देखो ये माइनस ऑफ -15, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वैल्यू माइनस था, तो माइनस के साथ हमने पुटअप किए। और अब ये +15 और ये -15 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब ये 0 हो गया। और फाइनली 0 को cos से डिवाइड करेंगे तो एफ एफ बी का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ एफ बी का वैल्यू कितना, सीधा सीधा 0 लिख सकते हैं। तो ये हमने एफ एफ बी फाइंड आउट कर लिए, और अब इसके आगे कुछ भी C या T लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे इसके पहले आप हमेशा कॉम्प्रेसिव का C लिखते थे, टेंसाइल का T लिखते थे, लेकिन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 है। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया, और अब हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करने का रूल, वर्टिकली ऊपर जाने वाले प्लस। ये 2 वर्टिकल फोर्सेस है, दोनों का समेशन, दोनों ऊपर जा रहे हैं, दोनों प्लस में आएंगे, तो उसमें एफ डी एफ अननोन है तो वो सॉल्व हो जाएगा। एफ डी एफ ऊपर जा रहा है तो प्लस, और ये साइन कंपोनेंट तो ये माइनस एफ एफ बी, सॉरी ये प्लस में क्योंकि ऊपर जा रहा है, साइन ऑफ 53.13, जस्ट अ मिनट, साइन ऑफ 53.13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अब एफ एफ बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये वैल्यू 0 है, तो 0 पुटअप करने के बाद ये सॉल्व करेंगे तो एफ डी एफ का वैल्यू कितना आएगा, तो ये भी 0 आएगा। तो फाइनली ये हमने एफ डी एफ फाइंड आउट कर लिया, ये भी 0, इसके आगे कुछ भी C या T लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हमने एफ एफ बी एंड एफ डी एफ में फोर्स फाइंड आउट कर लिए, तो ये हम मार्क कर लेंगे, एफ डी एफ एंड एफ एफ बी सॉल्व हो गया। और अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अब लास्ट ज्वाइंट सॉल्व करेंगे। कौन सा? ज्वाइंट डी का एफबीडी हमें सॉल्व करना है, तो चलो ज्वाइंट डी का एफबीडी बनाते हैं। ज्वाइंट डी के एफबीडी से हमें सिर्फ एक मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना है। हमने स्टार्टिंग में काउंट किए थे, टोटल 9 मेंबर्स थे, तो 9 में से यहां टोटल 8 मेंबर्स सॉल्व कर लिए हमने। ए, ई, सी एंड एफ ज्वाइंट अभी तक सॉल्व किए और सभी में 2-2 मेंबर सॉल्व हो गए, इसका मतलब टोटल 8 मेंबर्स इनके थ्रू सॉल्व हो गए। बचा है सिर्फ एक मेंबर, कौन सा? ये बीडी मेंबर बचा है। देखो बीडी मेंबर में फोर्स हमने अभी तक फाइंड आउट नहीं किए हैं, तो ये बीडी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ज्वाइंट डी का एफबीडी ड्रॉ करना है।
तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है एफबीडी ऑफ जॉइंट डी, तो जॉइंट डी में टोटल 4 मेंबर्स हैं, देखो 1 2 3 4 मेंबर्स हैं, तो वो हमें यहाँ पे एज इट इज शो करना है और इसमें सिर्फ एक ही अननोन है, तो वर्टिकल 2 मेंबर है, देन हॉरिजॉन्टल 1 मेंबर है और एक इंक्लाइन मेंबर है, तो वो हम यहाँ पे शो करेंगे। और डायरेक्शन क्या देना है, तो डायरेक्शन हमने जैसा कहा था अभी तक, डायरेक्शन हमेशा क्या देना है, आउटवर्ड देना है, तो वो हम शो करेंगे, सभी का डायरेक्शन आउटवर्ड। डायरेक्शन जब आप शो कर रहे हैं तो नोन हो या अननोन हो, सभी मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड देना है। ये मेंबर है सीडी मेंबर, तो ये है एफ सी डी, देन ये है बीडी मेंबर, तो ये हम लिखेंगे एफ बी डी, यही अननोन है, यही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे और ये है डी एफ मेंबर, तो ये हम लिखेंगे एफ डी एफ, और लास्ट में है ये है डीई मेंबर, तो ये डीई मेंबर हम लिखेंगे एफ डीई, ओके। तो इस तरह से ये हमने लिख दिए। और अब यहाँ पे जो भी इंक्लाइन है बस इसको रिजॉल्व करना है। यहाँ पे कौन इंक्लाइन है, यहाँ पे एफ डी ई इंक्लाइन है। अगर ये इंक्लाइन है तो हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें उसका एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका एंगल क्या होगा, तो इसका एंगल हमने ऑलरेडी निकाले थे, इसका एंगल हो जाएगा ये 53.13, ठीक है। इसके पहले हमने स्टार्टिंग में ये एंगल निकाले थे 53.13, अगर ये 53.13 है तो इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ पे 53.13 हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो वही हमने लिया है और बस इसका यूज करके आपको रिजॉल्व करना है। और इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स का डायरेक्शन भी आउटवर्ड ही रहेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली एंगल है तो हॉरिजॉन्टली कॉस लिखेंगे, वर्टिकली एंगल है तो वर्टिकली आपको साइन लिखना है। इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करते आना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करने में कंफ्यूजन होता है। वैसे स्टार्टिंग में हमने इंक्लाइन फोर्सेस को कैसे डिफरेंट वे से रिजॉल्व करना, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, रिजोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो हम ये लिखेंगे कॉस ऑफ 53.13, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये साइन ऑफ 53.13, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो फाइनली ये एफबीडी कंप्लीट हो गया और अब हमें इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना है। वैसे हमारे पास 2 इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व करना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन है, कौन अननोन है, एफबीडी अननोन है, बाकी तो ये तीनों नोन है। इनमें फोर्स हमें ऑलरेडी इसके पहले फाइंड आउट किए थे। एफबीडी में फोर्स नहीं पता, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ही करना पड़ेगा। तो चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे, राइट साइड जाने वाले प्लस, हॉरिजॉन्टल में 2 फोर्सेस है, ये दोनों का समेशन यहाँ पे करना है। ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये माइनस में आएगा, माइनस एफ बी डी, ठीक है, लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस में, और फिर ये कॉस कंपोनेंट राइट साइड जा रहा है तो प्लस में, तो हम लिखेंगे एफ डी ई कॉस ऑफ 53.13 इक्वल्स टू 0। एफडीई का वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाले थे, जब हमने जॉइंट ई का एफबीडी बनाए थे तो जॉइंट ई के एफबीडी में हमने एफडीई फाइंड आउट किए थे, वो हमें बस यहाँ पे पुट अप करना है। तो हम लिखेंगे माइनस एफबीडी, हमने एफडीई का वैल्यू हमारे पास लिख के रखा है, तो एफडीई का वैल्यू हमने निकाले थे प्लस 25, तो हम लिखेंगे प्लस ऑफ 25 कॉस ऑफ 53.13। हमने प्लस 25 निकाले थे और लिखते समय भी हमने प्लस में ही लिखे, ठीक है। बस इसको सॉल्व करके उधर शिफ्ट करो तो ये होगा माइनस एफबीडी, और ये उधर शिफ्ट करने के बाद माइनस हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे इसको तो ये हम लिखेंगे 25 कॉस ऑफ 53.13, तो ये आ रहा है 15, ठीक है। तो ये इधर शिफ्ट होने के बाद माइनस 15 हो जाएगा किलो न्यूटन, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल करने का है तो वो हम करके नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, एफ बी डी इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल 15, यहाँ लिखेंगे किलो न्यूटन। आंसर प्लस में है तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे, इट मीन्स जो हमने डायरेक्शन लिए थे वो बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब ये एक टेंसाइल फोर्स है। तो फाइनली ये बीडी मेंबर में भी फोर्स फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह से हमने सभी के सभी 9 मेंबर्स में फोर्स फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स, सभी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना था। हमने 9 मेंबर्स काउंट किए थे, सभी 9 मेंबर्स में हमने फोर्स फाइंड आउट किए बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमने जितने भी मेंबर्स में फोर्स फाइंड आउट किए थे सभी को एक टेबल में शो करना है, एक टेबुलर फॉर्म शो करना है। तो देखिए हमने ये टेबल बना दिए, ये टेबल में हमने सभी मेंबर्स में जो फोर्स फाइंड आउट किए थे वो हमने यहां शो किया है। यहां पे देखो पहले कॉलम में लिखा है सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में हमने लिखा है फोर्स इन मेंबर, थर्ड कॉलम में हमने लिखा है मैग्नीट्यूड, और फोर्थ कॉलम में हमने लिखा है नेचर। जितने भी यहाँ पे मेंबर्स थे वो मेंबर्स कितने मेंबर्स थे, यहाँ टोटल 9 मेंबर्स हमने काउंट किए थे। तो देखो हमने 1 2 3 4 अप टू 9 लिख दिए, और जो भी मेंबर का नाम है उसमें जो भी फोर्स है वो हमने यहाँ शो कर लिया है। जैसे बीसी मेंबर में हमने फाइंड आउट किए थे एफबीसी, सीडी मेंबर में फाइंड आउट किए थे एफसीडी, डीई मेंबर में फाइंड आउट किए थे एफडीई। इस तरह से हमने ये सभी लिखा है, और जो सीक्वेंस में आपने सॉल्व किए थे वही सीक्वेंस में यहाँ लिखना कंपलसरी नहीं है, आप आगे पीछे ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो भी मैग्नीट्यूड है वो हमने यहाँ लिखा है। मैग्नीट्यूड लिखते समय आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि
आपको यहां पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी लिखना नहीं है। हमने जब सॉल्व किए थे तो कोई मेंबर में फोर्स का आंसर प्लस में आया था, तो कोई मेंबर में फोर्स का आंसर माइनस में आया था। तो यहां पे लिखते समय प्लस माइनस आपको नहीं लिखना है, उसका जो भी रिस्पेक्टिव नेचर है वो आपको यहां लिखना है, ठीक है। ये एग्जामिनर देख के समझ जाएगा कि पॉजिटिव कौन सा है, निगेटिव कौन सा है। जैसे हमने एफबीसी का वैल्यू -25 निकाले थे, लेकिन हमने यहां लिखते समय +25 लिखा है और माइनस का सी यहां पे लिखा है। माइनस यहां नहीं लिखना है, सी आपको लिखना है। एग्जामिनर समझ जाएगा ये सी है, इसका मतलब ये माइनस में था। देन एफसीडी हमने +20 निकाले थे, तो हमने ये प्लस में ही लिखा है और सामने टी लिख दिए, इट मींस टेंसाइल फोर्स। देन हमने निकाले थे ईएफ निकाले थे -15 में, लेकिन देखो हमने लिखते समय प्लस में लिखा है, यहां पे माइनस शो नहीं करना है, माइनस का सी आपको यहां लिखना है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये माइनस में था। इस तरह से आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है। एग्जाम में जब कभी भी आप सॉल्व करोगे तो कोई भी ट्रस का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एट द लास्ट आपको टेबल ड्रॉ करना ही चाहिए, चाहे उसमें आप 4 मेंबर सॉल्व कर रहे हो या 5 या 10 या कितने भी मेंबर फाइंड आउट करो, लास्ट में हमेशा इस प्रकार का टेबल आपको शो करना चाहिए। तो फाइनली ये प्रॉब्लम में जो कुछ भी लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था ट्रसेस बाय जॉइंट मेथड का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।